हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और जीपीएससी क्लास 1-2 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए कि 7 मार्च है आज। और आज जो है जीपीएससी क्लास 1-2 का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। 7 मार्च को जीपीएससी का जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और आप अब क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या है, तो 23 मार्च जो है वो इसकी लास्ट डेट है। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो जीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको वहाँ मिलेंगे। और बहुत सारे जीपीएससी से रिलेटेड वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में अगर आपको पता हो तो कि ये जो वैकेंसी निकली है उसका एग्ज़ाम डेट पहले आ चुका था, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के साथ एग्ज़ाम डेट भी कंफर्म हो चुका है। 20 अप्रैल को ही ये एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 43 डेज बचे हुए हैं। जल्दी से इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर दीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। इसका एक बहुत अच्छा प्लान जो है 43 डेज में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे वो भी हम लेकर आए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, क्या एज का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, क्या एज रिलैक्सेशन जीपीएससी गवर्नमेंट जो है वो देने वाली है आपको। तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। प्रीलिम्स का और मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया 244 पोस्ट हैं। 7 मार्च से एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 23 मार्च तक आप भर सकते हैं। कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको डिटेल में एडवर्टीजमेंट पढ़ना है। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कंसेंट फॉर्म भरना है और कंसेंट डिपॉजिट जो है वो कंपलसरीली भरना है अगर आप प्रीलिम्स टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं। कंसेंट डिपॉजिट और फॉर्म भरने की डेट जो है वो 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक के बीच में ही है। आपको इस बीच में डेट भरना है। उसके लिए आप कैसे कंसेंट फॉर्म भरेंगे, कैसे कंसेंट डिपॉजिट भरेंगे, वो सब कुछ डिटेल एनेक्सर 1 में दी है, जो एकदम एडवर्टीज के एंड में मेंशन किया गया है। वो सब हम देखेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेट जो है वो 20 अप्रैल है। मेंस की एग्जामिनेशन की डेट जो है प्रोबेबली 20, 21, 27, 28 सितंबर होने वाली है। अब 4 दिन में एग्जाम कैसे होगा, ऑलरेडी मेंस का सिलेबस चेंज हो चुका है, सिलेबस नहीं, एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है और सिलेबस भी चेंज हो चुका है। तो 20 को होगा गुजराती प्लस इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर, 21 को होगा ऐसे का पेपर, 27 को होगा GS1 एंड GS2 का पेपर, एंड 28 को होगा GS3 एंड GS4 का पेपर। पूरा का पूरा जैसे कि यूपीएससी पैटर्न में होता है। अब डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्लास 1-2 की वैकेंसी आई हैं। तो गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 5 वैकेंसी आई है। डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की 10 आई है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की 7 आई है। डिप्यूटी डायरेक्टर की 1 आई है। असिस्टेंट कमिश्नर की 4 आई है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की 12 वैकेंसीज आई हैं। सेक्शन ऑफिसर की 26, मामलतदार की 40, स्टेट टैक्स ऑफिसर की 35 वैकेंसी आई हैं। इसी के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई की 12 वैकेंसी है। तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर की 30 वैकेंसी है। इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन की 13, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की 12 और टोटल 168 वैकेंसी है। बाकी की बची हुई वैकेंसी जो है वो फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आपकी वैकेंसीज का। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसी के साथ साथ पे स्केल भी मेंशन किया गया है। क्लास 1 ऑफिसर के लिए 56,100 से लेके 1,77,500 विथ 7th पे कमीशन। क्लास 2 के लिए 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में अलाउंस के साथ 7th पे कमीशन में ये दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एज क्वालिफिकेशन। तो 20 से लेके 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, मतलब 20 से ज़्यादा और 35 ईयर्स। अगर आप 23 मार्च से पहले तक 35 ईयर के नहीं हुए हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर हो गए हैं तभी भी आपके पास कुछ एज रिलैक्सेशन है जो गुजरात गवर्नमेंट आपको देती है। पहले हम गुजरात ओरिजिन के लोगों का डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप गुजरात ओरिजिन के और आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो, SC, BC, EWS, SC या ST, मेल कैंडिडेट्स गुजरात ओरिजिन के, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट और आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 35 साल के हैं और आप मेल कैंडिडेट है और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप 5 साल का एज रिलैक्सेशन है तो 40 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप विमेन कैंडिडेट और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब आप 45 ईयर्स तक इस एग्जाम को दे सकते हैं।
दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज, वुमेन कैंडिडेट अगर आप जनरल कैटेगरी के भी हैं और गुजरात ओरिजिन के भी नहीं है और 35 ईयर क्रॉस कर चुके हैं तो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, क्योंकि जीपीएससी जो है वो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देता है जनरल कैटेगरी के वुमेन के लिए। तो आप 40 साल तक इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं। फिर फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो 45 तक दे सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कोई एज रिलैक्सेशन जो है वो जीपीएससी एग्जाम नहीं देता है, ये चीज आपको याद रखनी है। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस का जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है, पैटर्न भी चेंज हुआ है, वो हमने डिस्कस किया है जब न्यू आरआर रूल्स आए थे। लेकिन क्वेश्चंस का कंफ्यूजन था, तो आज हम क्वेश्चंस कितने आएंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन का आने वाला है और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अब क्या हुआ, 6 घंटे का पहले एग्जाम होता था और 400 क्वेश्चंस आते थे 400 मार्क्स के, तो सिर्फ इसको हाफ कर दिया गया है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि पहले जैसे हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस आते थे, अब हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, जो वेटेज है वो चेंज हो सकता है। तो आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। फिर रही बात मेंस की, तो मेंस में गुजराती और इंग्लिश क्वालिफाइंग कर दिया है, 75 मार्क्स आपको लेके आने हैं। 3-3 घंटे के पेपर्स होंगे। उसके बाद होगा आपका ऐसे GS1 GS2 GS3 GS4 का 250 मार्क्स के पेपर होंगे, 3-3 घंटे के पेपर होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। फिर आपका इंटरव्यू राउंड होगा जिसमें 150 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो आपका मेरिट होगा वो इन पेपर से होगा, जिसमें 1250 टोटल मार्क्स हो रहा है, प्लस 150 मार्क्स जो है वो आपका इंटरव्यू राउंड का होगा। तो टोटल 1400 मार्क्स में से आपका मेरिट डिसाइड होगा। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा 200 मार्क्स का, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। और एक और चीज इसमें मेंशन की गई है, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो जितनी वैकेंसी है, मतलब कि 244 वैकेंसी है, तो उसकी 15 गुना लोग जो है वो मेंस में अपीयर हो सकते हैं। फिर मेंस एग्जामिनेशन में जितनी वैकेंसी है 244 इंटू 3, उसके 3 गुना लोग जो है वो इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। ये पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इतनी पॉपुलेशन हम लेने वाले हैं मेंस में और इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इसी के साथ एनेक्सर 1 की मैं बात कर लेती हूँ, जिसमें इन्होंने कंसेंट फॉर्म की बात की है, कंसेंट डिपॉजिट की बात की है। तो ये देखो, कंसेंट फॉर्म जो है वो 7 मार्च से भरा होगा। ये कंसेंट फॉर्म है, ये कंसेंट डिपॉजिट है, ठीक है। तो ये एनेक्सर 1 आप जरूर पढ़िएगा। ये आपको इसकी डिटेल जो है वो इस gpscgujarat.gov.in पे मिल जाएगी। फॉर्म भी आपको इसी में मिलेगा। OTR रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है उसका भी एक अलग वीडियो आएगा कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ये पूरा नोटिफिकेशन था जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे हो रहा होगा। साथ ही में आपके लिए कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारा एक कोर्स आने वाला है समर्पण जीपीएससी, जो 10 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो आने वाले 40 डेज को यूज करके अच्छे से जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। इसमें हम सब कुछ जो भी करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग अप्रोच होगा। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए, उनको ध्यान में रख के हम सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। सारा करंट अफेयर्स 1 ईयर का उसको कवरेज किया जाएगा। हाई वेटेज टॉपिक्स है उनको डिस्कस किया जाएगा। जितनी भी हाई वेटेज टॉपिक्स है, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, सबका रिवीजन आपको इन 40 डेज में कराया जाएगा। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, आप कभी भी कुछ भी, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी पूरे 40 डेज के लिए। आपको कब क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के साथ साथ आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे रेगुलर बेसिस पे, और डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे 40 दिन के लिए। 40 दिन, आने वाले 40 दिन में आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, जिससे कि आप टाइमली अपना सिलेबस जो है वो खत्म कर सकें। याद रखिएगा 10 मार्च से ये बैच जो है वो लाइव होने वाला है। सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो लाइव रहेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं रहेंगे। अगर आपको रिकॉर्डेड वाला कोर्स ज्वाइन करना है तो आप एक हमारा कोर्स है, एक सेकेंड, क्रैश कोर्स, उसमें सारा रिकॉर्डेड कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। सिलेबस सारा है, उसमें सारा फ्री स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है, हाई वेटेज टॉपिक्स भी है, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको भारी डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आप प्रोमो कोड यूज करके
₹500 का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसमें 20+ टेस्ट है, 16 सब्जेक्ट टेस्ट है, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चंस है। तो एटलीस्ट आपके पास 2500+ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनका डिटेल्ड सॉल्यूशन है। अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट पीडीएफ जो है वो आपके पास अवेलेबल रहेगी, डिटेल्ड सॉल्यूशन है, करंट अफेयर और स्टेट स्पेसिफिक सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। 19 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे पीडीएफ जो है, टेस्ट जो है वो लाइव है, आप इनको कभी भी जाके दे सकते हैं। आपकी एक्यूरेसी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं जीपीएससी एग्जाम में, क्योंकि एक्यूरेसी का अब खेल हो गया है, 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, तो टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। मेरी करो या किसी की भी करो, पर आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप जल्दी से फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। कल एक वीडियो में लेकर आऊँगी जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेंटरशिप प्रोग्राम जो है हमारा समर्पण, उसमें हम क्या क्या कराने वाले हैं, उसका पूरा 40 डेज का प्लान क्या होने वाला है, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कितने लाइव लेक्चर्स होंगे, मॉर्निंग में, इवनिंग में, वो सब कुछ हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 8469188963, ठीक है। यहाँ पे आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।